नमस्कार दोस्तों, आज हम रिमाइंडर टाइप 2 शेषफल का टाइप 2 करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है दोस्तों। इसके लिए मैंने एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा है आपको। यदि कोई अंक 6 बार दोहराया जाए तो वह 7, 11, 13, 37 व 1001 से विभाजित होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो आपको याद करना है। ये कैसे है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, जैसे कोई अंक है 6 है, वो कितने बार रिपीट हो, 6 टाइम हो। देखो 2, 4, 6 बार हो, या फिर कोई भी डिजिट हो 5, ये कितनी बार हो, 6 बार हो। देखो 2, 2, 4, 2, 6 बार है। या फिर कोई भी और डिजिट है 7 है, वो भी कितने बार हो बोलो, 6 टाइम हो। तो ये एग्जैक्ट 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 11 से भी होगा, 13 से भी होगा, 37 से भी और 1001 से भी। ऐसे ये और ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा दोस्तों। अब देखो, इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन है कि 9, 9, 9, ये कितनी बार है दोस्तों, 6 टाइम है। 2, 2, 4, 2, 6। इसको आपको डिवाइड करना है 7 से। किससे डिवाइड करना है, 7 से। और शेषफल बताओ कितना होगा। शेषफल मीन्स रिमाइंडर बताओ आपका क्या होगा जी। तो अभी मैंने आपको बताया है कि यदि कोई भी डिजिट दोस्तों 6 टाइम रिपीट है तो वो 7, 11, 37, 13 और 1001 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। तो देखो यहाँ पे ये 6 बार आ गया। ये देखो यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6। कितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ तक, 0। कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, ये इससे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को, इसमें भाई 6 बार है तो कोई रिमाइंडर नहीं बचना था। अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक 9 और बढ़ा दूँ, भाई 2, 2, 4, 2, 6 हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ एक 9 और हो जाता, ये क्वेश्चन होता, अब आपसे कह देता कि अब बताओ इसका शेषफल क्या हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, अभी आया मैंने आपको बताया यहाँ तक, तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। भाई 6 टाइम रिपीटेशन है तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा 7 से। उससे आगे क्या बचा, देखो यहाँ पे एक 9 बचा है, उस 9 को डिवाइड कर दो बस 7 से। 7 1 जा 7, कितना बचा बोलो, 2। तो 2 आपका शेषफल आ जाएगा। 2 ही आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, आंसर। अगर आपको पता है कि 6 टाइम रिपीटेशन है डिजिट का, 7, 11, 13, 37, 1001 से डिवाइड होता है, तो आप कर पाओगे इसको। जैसे एक क्वेश्चन है एग्जाम का आया हुआ है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन आपका ये था पेपर में कि 7, 7, 7, 7, 7, ऐसे ही कितने टाइम्स है ये, 44 टाइम्स। 44 टाइम्स यानी कि 44 बार। 7, 7, 7, 7, 7 कितनी बार आना है आपका, 44 बार है। इसको आपको डिवाइड करना था 13 से। किससे डिवाइड करना था दोस्तों, 13 से। और आपको बताना है शेषफल की रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा शेषफल क्या आ जाएगा दोस्तों। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई है कि यदि कोई डिजिट 6 टाइम रिपीट है, जैसे 7, 7, 7, 7, 7, 7 कितनी बार आना है, ये 44 बार आना है। तो आप देखो 6 बार तो डिवाइड हो जाएगा भाई, 2, 2, 4, 2, 6, यहाँ तक ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। फिर आगे 7, 7, 7 फिर आएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा। तो आप ऐसे देखो भाई 44 बार आना है तो कितनी बार एग्जैक्ट पेयर बन जाएगी 6, 6 की। तो 6 से आप देखो, 6 से कोई नंबर 44 के पास में जो एग्जैक्ट डिवाइड होता हो, तो आप कहोगे 42, 42, यानी कि 42 बार 2 बार ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। बाकी कितना बच गया, 2 और बच गए। तो 2 जो रह गए 7, 7, भाई इससे पहले वाले एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा 13 से। बच गए आपके कितना, 77। तो सिर्फ आपको 77 को ही डिवाइड करना था, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। देखो 13 से जाएगा ये 65 बार। अब देखो 7 में से 5 गए 2 और 7 में से 6 गए 1, तो दोस्तों 12 ही आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आना था कितना है, 12। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ आपको ये कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है +1 और -1। रिमाइंडर में उसी रिमाइंडर का उस कंसेप्ट के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्तों, +1 और -1 कंसेप्ट। देखो जैसे ये क्वेश्चन आपको कह रहा हूँ मैं कि आपके सामने क्वेश्चन है 35 रेज़ टू दी पावर, मैंने कह दिया कि 49 है, और आपको डिवाइड करना है 9 से। 35 रेज़ टू दी पावर 49 और डिवाइड बाय 9, क्या बताना आपको, शेषफल बताना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ 37 है और पावर है इसकी यही है 49 ही सेम, डिवाइड बाय 9 ही है दोस्तों, और आपको क्या बताना है, शेषफल बताना है क्या होगा। ठीक है,
इस टाइप का क्वेश्चन को मैंने अभी बोला है कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, +1 -1 कंसेप्ट लगाएंगे। आप देखो ये 9 है, 9 से डिवाइड करना है 35 को, पहले इसी को देखो। तो आप ऐसा नंबर देखो जो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए 35 के पास में, 35 के पास में 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा तो आप कहोगे 36 है। क्या है? 36। लेकिन ये तो 35 है, तो 36 होने के लिए कितने की कमी है इसमें? अरे 1 की तो कमी है। कितने कमी है बोलो? 1 की। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना आ जाएगी? -1 की पावर 49, और -1 की पावर 49 ये क्या है? ओड पावर है, तो वैल्यू कितना आ जाएगी? -1। -1 जब भी रिमाइंडर आ जाएगा, माइनस में रिमाइंडर कभी भी नहीं आता, जब भी माइनस आ जाएगा तो जिससे डिवाइड करे उसमें सेपरेट कर देगी, यानी कि 9 - 1 कितना आ जाएगा आपका? 8 आपका दोस्तों क्या आ जाएगा? शेषफल आ जाएगा आंसर। मैं लिख रहा हूँ देखो, -1 की पावर क्या है? ओड नंबर है, तो वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो वैल्यू कितना आ जाएगी? +1 आ जाएगी। ओड क्या होती है? विषम संख्या, और इवन क्या होती है? सम संख्या होती है। ये मैंने नंबर सिस्टम में आपको अच्छे से बात बताई हुई है। अब +1 और -1 यहाँ पे देखो, यहाँ 37 है और डिवाइड बाय 9 करना है, पावर 49 है। आप देखो 37 के पास में ऐसा नंबर जो 9 से डिवाइड कर रहे हो, या तो एक ज़्यादा या एक कम हो। तो आपको अभी देखा है क्या था? 36 था, और ये तो 37 है, तो कितने वैल्यू बचेगी बोलो? +1 बचेगी। +1 है, और +1 की पावर कितनी है? 49 है। +1 की कोई भी पावर हो, ओड और इवन, वैल्यू कितनी आती है? +1 ही आती है। तो इस कंडीशन में आंसर कितना आ जाएगा? 1 आएगा। +1 की कोई भी पावर हो, ओड और इवन, वैल्यू +1 ही आती है। लेकिन -1 में ओड पावर है तो -1, और -1 की पावर इवन है तो +1। ये नोट कर लेंगे सभी। आगे हम कुछ क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस करते हैं। जैसे इसी कंसेप्ट पर +1 -1 पर मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपके सामने ये है जी, 7 की पावर है 99। 7 की पावर कितनी है दोस्तों? 99 है, और डिवाइड करना है आपको 8 से, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और है, जैसे मैं कह रहा हूँ 9 है, और 9 की पावर कर दो आप 100, और डिवाइड बाय क्या कर दो दोस्तों? 8 ही करो अभी। अब आप देखो 8, ये 7 है, 7 के पास में ऐसा नंबर जो 8 से एक कम हो या एक ज़्यादा हो, तो आप कहोगे सर 8 ही है। लेकिन ये तो 7 है, तो 8 होने के लिए कितनी कमी है? 1 की कमी है। अरे कितनी कमी है? 1 की। तो यानी कि -1 की पावर कितनी आ जाएगी? 99, और -1 की पावर 99 कितना होता है? -1, और माइनस में रिमाइंडर कभी भी नहीं आता, तो उस कंडीशन में 8 में से सेपरेट कर देंगे। 8 - 1 कितना आ जाएगा? 7। यहाँ पे तो कितने आंसर आएगा? अगर +1 है तो +1 की पावर करोगे आप, कितना आ जाएगा? 1 ही आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। अब कुछ और ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन अगर हम देखें, जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ कि 15 है, 15 की पावर आप करो 1052। भाई 15 की पावर 1052, ठीक है। और डिवाइड करना है आपको, ये डिवाइड करना आपको 4 से करना है। रिमाइंडर बताओ जी कितना होगा? शेषफल बताओ। तो कैसे करोगे दोस्तों? +1 -1 कंसेप्ट। तो आप ये देखो 15 के पास में ऐसा नंबर जो 4 से एक कम या एक ज़्यादा हो, तो आप देखोगे क्या है बोलो? आप बोलोगे सर 16 है। क्या है बोलो? भाई 15 के पास में जो 4 से करता है, 4 चौक 16 होता है, ठीक है। लेकिन ये तो 15 है, यानी कि एक कम है, एक कम है, तो यानी कि -1 की पावर कितना आ जाएगा बोलो? 1052। अब -1 की पावर कितने आया इस बार? 1052, यानी कि ये इवन नंबर है। ये कितना है? इवन नंबर है। जो इवन है तो -1 की पावर कितना आ जाएगा? +1। तो इस कंडीशन में आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों? +1 आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप नोट करो। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन करते हैं, तब तक इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड दोस्तों एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। जैसे 2 की पावर है 42 डिवाइड बाय 5, क्या बताना है? रिमाइंडर ही बताना है। 2⁴45 डिवाइड बाय 9, क्या बताना आपको? रिमाइंडर ही बताना है। अब यहाँ पे आप ऐसे देखो, भाई 2 है ये तो, और ये 5 है। 2 के पास में ऐसा नंबर अगर आप देखो जो 5 से एक कम और एक ज़्यादा हो, +1 और -1 वाले कंसेप्ट से, तो आप देखोगे कोई ऐसा नंबर नहीं है। फिर जब ऐसा नंबर नहीं है तो फिर ये देखो ना फिर कि भाई 2 की कोई पावर ऐसी होगी, 2 की कोई ऐसी पावर देखो जो 5 से एक कम या एक ज़्यादा हो। तो आप देखो 2 की पावर 2,
2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 क्या इससे 1 कम है, तो आप इसको 2 की पावर 2 में तोड़ेंगे। मैं कर रहा हूँ 2 की पावर 2 इंटू में क्या लिख देंगे 22, अपॉन में कितना है बोलो 5 है। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, अब ये 4 की पावर क्या बनेगा 22 अपॉन में 5। अभी देखो 4 है, 4 कितना कम है इससे 1 कम है, -1 है, और -1 की पावर कितनी है 22 है, -1 की पावर 22 इवन नंबर है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी +1, यानी कि आपका जो रिमाइंडर आ जाएगा कितना आएगा दोस्तों इसमें +1 आएगा। ऐसे ही अगर आप इस इधर देखो 2 raised to the power 45 है और डिवाइड बाय 9 करना, रिमाइंडर आपको बताना है, तो 2 की कोई ऐसी पावर जो 9 से 1 कम या 1 ज़्यादा हो, तो आप देखोगे 2 की पावर 3, भाई 2 की पावर 2 तो 4 होती है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 2 की पावर 3 कितना 8, 1 कम है, तो आप इसको 3 में तोड़ेंगे, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू में कितना लिख लेंगे 15, भाई 15 3 45 पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड बाई 9। आप इसको ये लिख लोगे 8 raised to the power 15 अपॉन में 9। ये क्वेश्चन अब आपका बन गया। अब देखो 8 की पावर कितना है 15 है और ये 9 है। अब 8 के पास में ऐसा नंबर जो 1 ज़्यादा 1 कम आपको पता है क्या है 9 है, यानी कि ये -1, और -1 की पावर कितनी है 15 है इस बार। अगर -1 की पावर 15 है ओड है तो वैल्यू कितना आएगी -1, माइनस में आंसर नहीं आएगा, तो इस कंडीशन में फिर सबट्रैक्ट कर देना, यानी कि 9 - 1 कितना आ जाएगा 8। यह आपका इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का ये रहा आपके सामने 173, ये रहा भाई 173, 1748, 1752 और 100 डिवाइड बाई 17 आपको रिमाइंडर बताना दोस्तों। तो 17 से 17 का हर मल्टीपल डिवाइड होता है, यानी कि 17 दूनी 34, 17 ते 51 वो डिवाइड हो जाएगा। अगर 17 से 17 डिवाइड हो रहा है तो 17 से 1700 भी हो जाएगा, 3400 भी हो जाएगा, 5100 भी हो जाएगा ना। आप ऐसे देखो 17 से क्या 170, 17 से 170 डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 3। अब 17 से 1700 हो जाएगा, 17 से 1700 एग्जैक्ट, ऊपर का कितना 48। अब 48 के पास में ऐसा नंबर देखो जो 17 से डिवाइड हो जाएगा, भाई 1700 से कट गया 48 रह गया, कितना बचेगा बोलो 17 तिया 51, 17 तिया 51, लेकिन ये तो 48 है, 48 है तो 3 की कमी है, यानी कि -3, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 1700 कट जाएगा, ये कितना बचेगा 17 तिया 51, यानी कि +1 रह जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो 100 के पास में जो 17 से कटती हो नंबर, अब आप कहोगे पास में ज़्यादा क्या है 17 × 5 = 85 है एक, वो तो 15 बचेगा प्लस का, एक है 17 × 6 = 102, यानी कि ये तो 100 है -2। अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो रिमाइंडर का भी आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अब जब मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18 और 1 18 आएगा, लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, भाई -2 और -3 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 18। अब आप देखो 18 7, देखो जिस नंबर से डिवाइड करते हैं ना रिमाइंडर कभी भी उससे बड़ा नहीं आता। 17 से डिवाइड कर रहे थे, रिमाइंडर कितना रहा आपका 18 अगर बड़ा आ गया फिर से डिवाइड कर देंगे इसको। अब आप 18 को जब डिवाइड करोगे 17 से तो कितना बचेगा आपका 1। कभी भी रिमाइंडर डिवीजर से बड़ा नहीं आता, उससे छोटा जो आएगा वही आंसर होगा। सेम ऐसा ये क्वेश्चन है जैसे 19 से करोगे 1960, 195, 35, 56 को, तो आपको भी बताया 19 से 1900 कट जाएगा, रहेगा कितना 1960, यानी कि 60 बच गया ऊपर का। अब 60 को देखो आप 19 से ऐसा नंबर जो 60 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, आप कहोगे 57 है, 19 × 57 तो कितना बच जाएगा यहाँ पे +3। यहाँ पे आप देखो 19 से 190 कट जाएगा तो कितना रहेगा 5, ठीक है। 35 के पास में 19 दूनी 38, लेकिन ये तो कितना है 35 है, तो 38 होने के लिए कितने कमी है 3, यानी कि -3 है। 56 के पास में 19 से आप कहोगे 57 है, 19 × 57, लेकिन ये तो 56 है, 1 की कमी है -1। बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे रिमाइंडर का। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे देखो माइनस इंटू माइनस, -1 -3 प्लस का बन जाएगा 3। अब मल्टीप्लाई करोगे 3 × 5 = 15, 3 × 45, कितना आ गया बोलो 45, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब 45 को डिवाइड करना है 19 से, या तो आप डिवाइड करके देख लो या फिर आप देखो 19 दूनी 38, देखो यहाँ पे ये 45 को कर लो ऐसे, देखो 19 दूनी 38 कितना बच गया, आप कहोगे 15 में से 8 का कितना रहेगा 7, ठीक है। वो ज़्यादा हो जाएगा 19 × 57, फिर 3 में से 3, आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा इस कंडीशन में 7 रह जाएगा जी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप इन क्वेश्चन को नोट करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिमाइंडर के। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें।
आज के लिए इतने काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।